शेर का आसन। जंगल के बीचों बीच घने पेड़ों की छांव में एक शक्तिशाली शेर अपना राजपाट चलाता था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता और उसकी छाया में बड़े से बड़े जानवर भी सहमे सहमे रहते थे। शेर को अपने बल और अधिकार पर बड़ा अभिमान था। हर प्राणी, चाहे वह हिरण हो, भालू हो या बंदर, सब उसकी आज्ञा का पालन करते और उसे जंगल का राजा मानते थे। एक दिन की बात है, दूर शहर से एक राजा अपने सजे धजे हाथी पर सवार होकर शिकार खेलने जंगल में आया। राजा का लाव लश्कर, चमकते कपड़े और हाथी की पीठ पर बिछा सुनहरा आसन देखकर जंगल के जानवर चकित रह गए। शेर भी दूर से यह दृश्य देख रहा था। राजा के शाही ठाठ और हाथी पर बिछे गद्देदार आसन ने शेर के मन में एक नई इच्छा जगा दी। शेर सोचने लगा, मैं भी तो राजा हूं। शहर के राजा की तरह मेरे पास भी शान होनी चाहिए। अगर वह हाथी पर आसन लगाकर बैठ सकता है तो मैं क्यों नहीं। शेर की आंखों में अभिमान था और उसी अभिमान के साथ उसने अपने विचार को तुरंत अमल में लाने का फैसला किया। शेर ने पूरे जंगल में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी जानवर तुरंत एकत्र हों। उसकी आवाज सुनकर सब दौड़े दौड़े आए, कोई डर से, कोई उत्सुकता से। शेर ने गर्जना करते हुए आदेश दिया, मेरे लिए भी हाथी पर ऐसा ही आसन लगाया जाए जैसा शहर के राजा के लिए होता है। हाथी को बुलाया गया और बाकी जानवरों ने मिलकर बड़ी मेहनत से उसकी पीठ पर एक सुंदर, मुलायम और रंग बिरंगा आसन बिछाया। शेर की आंखों में अब और भी चमक थी। उसने अपनी गर्दन ऊंची की, सीना चौड़ा किया और पूरे रौब के साथ हाथी की पीठ पर चढ़ गया। सभी जानवर सांस रोके देख रहे थे कि अब क्या होगा। हाथी को आदेश मिला आगे बढ़ने का। जैसे ही हाथी ने अपनी भारी टांगें आगे बढ़ाई, वैसे ही हाथी की पीठ पर रखा आसन डोलने लगा। शेर को बैठने में दिक्कत आने लगी, लेकिन उसके अभिमान को चोट नहीं पहुंची थी। उसने संभलने की कोशिश की, परंतु हाथी की चाल के साथ आसन और भी हिलने डुलने लगा। शेर का संतुलन बिगड़ गया और वह धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। गिरते ही शेर की टांग में चोट लग गई और वह लंगड़ाने लगा। जंगल के सारे जानवर सकते में आ गए। कोई हंसने की हिम्मत नहीं कर सका, लेकिन सबके मन में यही बात उठी कि शेर ने नकल करने की जल्दबाजी में अपने लिए मुसीबत मोल ले ली। शेर ने दर्द से कराहते हुए अपनी टेढ़ी टांग को देखा और फिर सबकी ओर देखकर बोला, पैदल चलना ही ठीक रहता है। उसकी आवाज में अब पहले जैसा अभिमान नहीं, बल्कि अफसोस था। इस घटना के बाद जंगल के सभी प्राणी समझ गए कि केवल दूसरों की देखा देखी करना हमेशा सही नहीं होता। हर प्राणी की अपनी पहचान, अपनी क्षमता और अपना तरीका होता है। शेर, जो जंगल में अपने बल और फुर्ती के लिए जाना जाता था, उसने खुद के लिए जो ठीक था वही करना चाहिए था। नकल करने की बजाय अपनी समझ से काम लेना चाहिए। कहानी की सीख यही है, जिसका काम उसी को साजे। हमें दूसरों की नकल करने से पहले यह समझना चाहिए कि हमारी अपनी पहचान क्या है, हमारी क्षमताएं और सीमाएं क्या हैं। किसी और की शान और शौकत देखकर अगर हम भी वैसा ही करने लगें, तो जरूरी नहीं कि हमें भी वही सफलता मिले। कभी कभी ऐसी नकल हमारे लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। हर इंसान और हर प्राणी अपने आप में खास है। जैसे शेर की शान उसकी दहाड़, उसके तेज और उसकी चाल में थी, उसे हाथी की तरह चलने या बैठने की जरूरत नहीं थी। वैसे ही हमें अपने जीवन में भी अपनी खूबियों, अपनी समझ और अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहिए। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें, लेकिन आंख मूंद कर उनकी नकल न करें। जो हमारे लिए सही है वही करें। इस छोटी सी कहानी में छुपा बड़ा संदेश यही है कि नकल करने से बचना चाहिए। समझदारी और अपनी अक्ल से काम लेने वाला ही असल में सफल होता है। कभी कभी जो दिखने में आकर्षक लगता है वह हमारे लिए सही नहीं होता। हमें अपनी राह खुद चुननी चाहिए, अपने फैसले खुद लेने चाहिए। शेर की गलती से हमें यही सबक मिलता है कि अपने स्वभाव और परिस्थितियों के अनुसार ही काम करना चाहिए। और हां,
कभी अपने अभिमान या दिखावे के चक्कर में ऐसा कोई फैसला न लें जिससे हमें या दूसरों को नुकसान हो। बच्चों के लिए यह कहानी खास तौर पर जरूरी है, क्योंकि बचपन में हम अक्सर अपने दोस्तों, सहपाठियों या आसपास के लोगों की नकल करने लगते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें, हर किसी की अपनी खासियत होती है। दूसरों की खुशियों या सफलता को देखकर प्रेरित होना अच्छी बात है, लेकिन बिना सोचे समझे नकल करना बुद्धिमानी नहीं है। तो जब भी आपको किसी की नकल करने का मन करे तो एक बार खुद से जरूर पूछें, क्या यह मेरे लिए सही है? क्या मैं इसमें अच्छा हूं? अगर जवाब हां है तो कोशिश करें, लेकिन अगर नहीं तो अपनी पहचान को अपनाएं और अपने रास्ते पर आगे बढ़ें। शेर ने आखिरकार यह बात समझ ली थी कि पैदल चलना ही उसके लिए सही है। इसी तरह हमें भी अपनी जिंदगी में अपनी राह खुद चुननी है, दूसरों की नकल करके नहीं, बल्कि अपनी समझदारी और मेहनत से आगे बढ़ना है। यही है इस कहानी की असली सीख। अपनी अक्ल से काम लें, नकल से बचें और अपनी पहचान पर गर्व करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आपके विचार और समर्थन हमें ऐसी और रोचक सामग्री लाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस कहानी से कुछ सीख सकें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि आप आगे भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुनते रहें।